जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है गोस्वामी क्लास टाइम में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे घन। घन किसे कहते हैं और घन से संबंधित जितने भी फार्मूला हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घन क्या है। सबसे पहले कोई भी पूछेगा घन क्या है तो घन जानेंगे। तो घन जो है वह 6 वर्गाकार सतहों से घिरी आकृति घन कहलाती है। जो 6 वर्गाकार सतहों से जो घिरी होगी उसी को हम लोग घन कहते हैं। जैसे कि लीडो का पासा देखे होंगे, लीडो का जो पासा होता है वो घन होता है, ठीक है। तो फिगर से देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से घन रहता है, वर्ग की तरह रहेगा घन, ठीक है। तो एक बात और जान लेंगे कि घन की जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है वह बराबर होगा, ठीक है। जितने भी घन की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी उस सभी जो होगा वह बराबर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब चलते हैं सूत्र की ओर। सूत्र क्या होता है घन को, सूत्र याद रखिएगा तो कोई भी मैथ जो है हल करने में आसान होगा। तो सूत्र अब जानेंगे। तो घन का जो सूत्र होता है, सबसे पहला जो सूत्र होता है वो होता है घन का आयतन बराबर। सबसे पहले हम लोग सूत्र जानते हैं कि घन के आयतन क्या होता है। तो घन के आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यू। इसको हम लोग पढ़ेंगे भुजा क्यू, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि घन की भुजा बराबर। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर देखना, एक सूत्र से 2 को निकलेगा। तो भुजा के हम लोग खींच लिए तो ऊपर बचा क्यू, तो क्यू हो गया, ये क्यू है, ये क्यू है, ठीक है। और नीचे चल गया आयतन, ठीक, ये हो गया भुजा। अब जानेंगे विकर्ण। तो जानेंगे आप तीसरा सूत्र कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो घन के विकर्ण बराबर जो होता है √3 गुने के भुजा होता है, सॉरी भुजा स्क्वायर नहीं होता, भुजा होता है, ठीक है। तो अगर वही घन की फिर चौथा सूत्र है घन की भुजा। जब भुजा को इन्हें हम लोग खींचेंगे तो जो विकर्ण है, विकर्ण ऊपर रहेगा और ये जो गुना में है √3 ये आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विकर्ण बटा के √3, ठीक है। उसी प्रकार से पांचवा सूत्र हम लोग जानेंगे। तो पांचवा सूत्र है कि घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह 4 गुने के भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे छठा सूत्र। छठा जो सूत्र है वह है कि घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी 6 गुने के भुजा स्क्वायर। यहाँ पर 6 गुने के एल स्क्वायर भी देता है, ठीक है। तो आप लोग सावधानी से देखिएगा। अब हम लोग जानेंगे 7वां सूत्र, घन की भुजा बराबर। अब घन की भुजा बराबर, भुजा जब ये करेंगे तो ऊपरे तो 2 बचेगा, यानी रूट है, स्क्वायर है, स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर यहाँ पर हम लोग दे देंगे। और जो ई वाली संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको ऊपर लिख देंगे और 6 को हम लोग नीचे कर देंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं √ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा के 6, ठीक है। उसी प्रकार से 2 गो सूत्र और है। 8वां सूत्र है कैमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। ये भी जो सूत्र है या VVI सूत्र है, हर एक एग्जाम में ये वाली सूत्र लगता है, ठीक है। चाहे तो 10वां के चाहे तो इंटर के क्षेत्रमिति में के जो सवाल आते हैं उसमें जो है ये सूत्र लगता है। तो कैमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल जो होता है 2, यानी इसको बोले 2 × लंबाई प्लस के चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। 2 × लंबाई प्लस के चौड़ाई गुने के ऊंचाई होता है। अब एक आखिरी सूत्र जो होता है ये जान लेंगे। 9वां सूत्र जो होता है ये होता है कैमरे की ऊंचाई। कैमरे की ऊंचाई बराबर जो सूत्र होती है वो होती है कैमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बटा की कैमरों की परिमिति। तो आप लोग परिमिति की जानते होंगे, आयत की परिमिति। तो 2 × लंबाई प्लस के चौड़ाई होता है, इसको हम लोग परिमिति बोल सकते हैं। तो इसलिए हम शॉर्टकट में परिमिति लिख दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सूत्र जानना चाहते हैं तो हम लोग सूत्र जो है, सूत्र के एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और देखिए। धन्यवाद।